आपको थंबनेल तो दिख ही गया होगा। थंबनेल पे लिखा क्या है, जनवरी से पढ़कर 95% कैसे लाएं। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे कि जनवरी से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस कैसे लाएं। तो सबसे पहले आपको कुछ तरीके हम बताएंगे, उन तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 95% आने के प्रबल चांस है। पहली चीज, सबसे पहले आपको एक समय डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पढ़ना कब है, कौन सा समय। आपका एक रूटीन होना चाहिए। जैसे कि हम बात सब लोग क्या बताते हैं कि कैसे पढ़ना। देखो, सबसे पहले अपने शरीर को हमें स्वस्थ कैसे रखना है, सबसे मेन टॉपिक तो यही होता है बेटा। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके लिए हमें खाने पर और नींद पर्याप्त मात्रा में चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अगर हम समय की बात करें तो समय हमारे पास है 24 आवर्स पर डे, ठीक है। इन 24 आवर्स में हमारा एक रूटीन होना चाहिए कि हम मिनिमम 6 घंटे सोना है हमें। 6 घंटे तो हमें सोना ही सोना है, मिनिमम 6 घंटे आपको सोना, नींद लेनी है। क्या लेनी है? नींद। अब ये 6 घंटे की नींद लेने के बाद आपके पास बचेंगे 18 घंटे। तो 18 घंटों में आप क्या करेंगे? अब 18 घंटे में आपको फ्रेश होना है, नहाना है, खाना खाना है। हम 3 घंटे और निकाल दे रहे हैं यहाँ से, 3 घंटे और निकल के आपके पास बचे 15 घंटे। आप ये 15 घंटे पढ़ नहीं सकते, कोई नहीं पढ़ सकता एक साथ 15 घंटे नहीं पढ़ सकता। तो कैसे पढ़ें? तो पढ़ने का एक समय होता है कि हम, जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं बोर्ड में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस हाई स्कूल में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये इंटर में मैथमेटिक्स होते हैं। अब सबसे फोकस हमारा कहाँ होता है? इन्हीं पे। हम लोग इन्हीं को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हमारे और सब्जेक्ट होते हैं जो हमें मार्क्स गेन कराते हैं। ये आपके दिमाग में बसा होना चाहिए कि हमें किन सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये ध्यान करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, बायो, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, आर्ट, कंप्यूटर, कॉमर्स। अब ये कॉमर्स यहां बीच में कहां से आ गया बेटा? जो हाई स्कूल वाले होते हैं उनके पास चॉइस होती है कि वो कंप्यूटर ले, आर्ट ले या कॉमर्स ले। ये हाई स्कूल की बात होती है, ये हाई स्कूल वालों की बात होती है। उनके पास चॉइस होती है कि कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई कंप्यूटर ले रहा है, कोई आर्ट ले रहा है, उनकी बात है। अब जो हमारा ये हिंदी है, इंग्लिश है और एसएसटी ये 10th में होता है, बायो ये फर्स्ट ईयर और इंटर में होता है। तो देखो, ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? इंटर में मिलेंगे। जो बायो से पढ़ेंगे, जो मैथ से पढ़ेंगे उनके पास। अगर आपको सबसे एग्जाम में अच्छा करना होता है तो सबसे पहले आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। सबसे मेन फोकस होता है कि आपकी हिंदी कितने % आप करोगे, कितने % आप हिंदी में करोगे। जैसे कि गलती आपने कर दी कि हिंदी में लाए 60-80 नंबर, तो आप 90 नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये आपको ले डूबेगी, एक ले डूबेगी, क्योंकि एक का पेपर कठिन आता है। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो हमारा हिंदी है उसमें हम बहुत अच्छा करें, यानी कि इतना करें कि 90 प्लस निकल जाए पहले से हिंदी में। उसके बाद इंग्लिश आता है, हमें इंग्लिश भी उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि सारे सब्जेक्ट में जब इक्वल मार्क्स आएंगे तभी हम अच्छा कर सकते हैं, परसेंटेज वही बनेंगे। अब इनको देखो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का समय आपको कब पढ़ना है? जैसे कि पढ़ना कब है? मॉर्निंग में आपको, मॉर्निंग में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री या इनमें से कोई, ये सारे सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग में पढ़ने होते हैं, सुबह। अब ये सुबह किस टाइम? एक रूटीन होता है। देखो, सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है 4 बजे के बाद।
आप अगर 4 बजे उठेंगे तो 5 बजे से लगाएंगे तो 7 बजे तक आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे आस पड़ोस में कुछ नाजायज एलिमेंट होते हैं वो सोते रहते हैं। अब नाजायज एलिमेंट जो होते हैं, कुछ लोग सोते रहते हैं तो वो डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ने का तरीका एक यही होता है कि जो एलिमेंट होते हैं नाजायज वाले जो शोर मचाते हैं वो सो रहे हो तभी हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ नहीं सकते। खुराफात हमारे दिमाग में होनी चाहिए और पढ़ने के लिए एकांत होना चाहिए। एकांतर मतलब कि आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए तभी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि हम पढ़ कैसे सकते हैं। अगर कोई है रूम में तब भी आप नहीं पढ़ सकते। ये कहें कि रूम में कोई है और हम पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ सकते। मेरा यही मानना, मेरे साथ पढ़ाई नहीं हुई। हम जब पढ़ते थे तो हम 4 लोग 3 लोग रूम में रहते, लेकिन जब वेट करते थे कोई 2 सो जाए तो तीसरा पढ़े, तो ये वेट करते थे जब वो सो जाएगा तब पढ़ेंगे। और उसके चक्कर में पढ़ाई करने के चक्कर में मूड नहीं, अब पूरी रात जग रहे। तो वहां होती है राम चालीसा, यानी कि पंचायत चलती है। अगर 4 लोग एक रूम में होंगे तो पंचायत चलेगी, और पंचायत चलेगी रात के 3 बजे तक। कब तक पढ़ोगे? फिर कब पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? वो 4 लोग अगर इकट्ठा हो गए तो पंचायत चलेगी। 10 बजे के बाद तुम लोग खाना बनाओगे, खाना बनाने के बाद क्या करोगे? फिर कहो 2 बजे तक खा रहे हो। अब खाने के बाद बैठे हो तो पंचायत चल रही, 2 बज गया, 3 बज गया, 4, अब 4 बजे तुम सो गए तो उठोगे 10 बजे, पढ़ाई हो गई। तो यही तरीका नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ का मतलब ये होता है कि आपको 4 बजे 5 बजे उठ जाना है अगर आप स्टूडेंट हैं। नहीं स्टूडेंट है तो आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आप समझ लो कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको इन सब्जेक्टों को मॉर्निंग में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन पढ़ने। अब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनको लिखना पड़ेगा। आपको पढ़ने से ज्यादा इनको लिखना पड़ेगा। अगर एक सब्जेक्ट को आप एक क्वेश्चन को 4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मेरा टॉपिक जो था, हम लोग जो पढ़ते थे तो यही करते थे कि किसी भी टॉपिक को उठाते थे, उसको 5 बार 6 बार लिखते थे, वो याद हो जाता था, रटते नहीं थे। इससे फायदे क्या होते हैं आपके? इससे पहला फायदा कि आपका माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लिख रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है, आंखें देख रही, कुछ नहीं कर रहे। जब आप पढ़ते हैं तो हाथ सत्तारी होते हैं और वो खुराफात करते हैं। उनको फोन चाहिए, फोन नहीं चाहिए तो खुजली होने लगती है, खुजली तो पानी पीना को सोच लेते हो। तो जब लिखोगे आप तो आपको वहां पे हाथ काम सत्तारी नहीं होंगे, ये बंध जाएंगे। और जब ये बंध जाएंगे तो ये वैसे हरकतें नहीं करेंगे। और अगर तुम बैठ के चुप्पे शांति से ऐसे ओढ़ के बैठ के बैठ गए तो पढ़ नहीं पाओगे बेटा। ये रियलिटी होती है। आपको पढ़ने के लिए कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए। कुछ लड़के क्या होते हैं, रजाई ओढ़ के अब बैठ के पढ़ते हैं, उसी में वो सो जाते हैं। तो वहां भी पढ़ाई नहीं हो सकती। जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये नॉर्मल तरीका होता है पढ़ने का। साथ में आपके बहुत चीजें नहीं होनी चाहिए, खाने की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब पढ़ने बैठो, पढ़ने से पहले आप जितना मन खा लो, लेकिन पढ़ने बैठने के समय आपके पास नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पापड़ रख के लेंगे, मतलब कि बहुत सारे आते हैं, कोई जो भी पैकेट मिल जाए उठा के रख लें, बोतल रख देंगे पानी की, अब वो पानी पीते रहते हैं पूरी रात। तो कैसे पढ़ाई होगी? हर 5 मिनट आप पानी पी रहे हैं तो वो जो पढ़ रहे हैं वो भूल नहीं जा रहे हैं। तो इन चीजों के बाद आपको फिर से अब नोट्स बनाने के लिए आपको मेन सेलेक्टिव टॉपिक लिखने होते हैं। या तो उन टॉपिकों को क्या करें आप, जो बुक होती है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमें बुक हम बताते हैं आपको। बुक जैसे कि ये फिजिक्स की बुक है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये जो फ्रंट पेज होता है, इस पेज को आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें इतना मटेरियल होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बुक हमारी है, ये बुक हमारी है। इस पेज में अगर कुछ मेन चीज है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एक फार्मूला मिल गया लैम्डा इक्वल टू DL, तो हम इसको समझ में आ रहा, हाँ अच्छा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे। यही हम कॉपी पे करते हैं। यही चीज हम क्या करते हैं, कॉपी के पेज पे कर सकते हैं। जैसे कि कॉपी का कोई पेज है, अब पूरा पेज में, कॉपी के पेज में कुछ लिखा है, कॉपी के पेज में कुछ लिखा, ये पूरा पेज लिखा है। अब इस पूरे पेज का जो मेन टॉपिक होता है हम यहाँ पे यूज करने। ये पेज दिया किस लिए? ये वाला पेज आपको किस लिए दिया गया है?
ये इसीलिए दिया गया है कि आपको इस पेज पे इस कॉपी के जो मेन पॉइंट आपको लगते हैं उठा के यहाँ पे चिपका दो, और जब पेज खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। उनको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, यानी कि पूरे पेज में है क्या हमने यहाँ पे लिख लिया। ये तरीके होते हैं टॉपर्स के। जो टॉपर्स होते हैं इन्हीं तरीकों से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं टॉपर्स। वो कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और तुम लोग क्या करते हो, ज्यादा समय में कम पढ़ते हो, तो टॉपर्स नहीं हो सकते ना। अब सोचते रहते हो, बिताते रहते हो, अरे कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, नरसों से पढ़ेंगे, तब तक टाइम निकल जा रहा है। जो टॉपर्स होते हैं वो समय को बर्बाद नहीं करते, उनको पढ़ना है तो पढ़ना है, और आपसे नहीं पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है? जब कोई चीज ना समझ में आए तो उसको बस लिखना शुरू कर दो, मेरा मानना है सबसे अच्छा तरीका होता है। अब विश्व में जितने भी महान लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, सब यही बताते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसको लिखना शुरू कर दो, और जब 4 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कर क्या रहे हैं हम, इसके पीछे क्या कर रहे हैं, क्या रीजन है। कोई भी बताए, आप दुनिया की किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो या अच्छे से अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो, जब तक आप खुद लिखोगे नहीं तो आपको एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ये आपकी गलतफहमियां हैं कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे 90% आ जाएंगे। अच्छे स्कूल में भी 33% आते हैं, और बुरे स्कूलों के अच्छे मार्क्स आते हैं। स्कूल मैटर नहीं करता कि आपका स्कूल कैसा है, मैटर ये करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। स्कूल मैटर नहीं करता, कोचिंग नहीं मैटर करती है, मैटर यही करता कि आपके अंदर आग है कि नहीं है। अगर आपके अंदर आग है तो वो दुनिया में आग लगाने के काम काबिल हो, अगर नहीं आग है ना तो फिर आप ठंडे पानी के तरीके से हो, जैसे समुद्र है ठंडा पानी, वो कभी कभी उसमें उफान आता है, लेकिन आग हमेशा जलती रहती है। अब समुद्र शांत रहता है तो समुद्र ठंडा पानी, वो कभी कभी साल खान में उसको उफान आ गया तो भैया वो चलो ठीक है तबाही ला देगा, लेकिन यहां तबाही लाने के लिए आपको सालों लगते हैं, और उतने शांत आप हो नहीं कि समुद्र बन जाओगे। तो खुराफात तो आपके दिमाग में है ही है, चलो ये नहीं करना वो कर लेते, वो नहीं करना वो कर लेते। अभी 2 महीने अभी एग्जाम की डेट आ गई है, अभी एग्जाम की डेट आई तो कुछ जो ऐसे लोग होंगे तो टाइम टेबल बनाएंगे। अब एग्जाम की डेट आई तो टाइम टेबल बनाएंगे, 15 दिन बिता देंगे टाइम टेबल बनाने में, सोचेंगे चलो ठीक है कल फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। ये 15 दिन आगे चले भी 45 दिन है, धीरे धीरे करके वो पूरा महीना व्यतीत कर देते, लास्ट में अपने आप को सरेंडर कर देंगे, भगवान अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं, भगवान अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप हमारी रक्षा करो, बस काम खत्म। तो भगवान क्या कर लेंगे, पढ़ना तुम्हें है, हमारी जिंदगी में मेरा जो मेन मोटिव होता है, हम किसी पे नहीं याद करते, हम एक प्रोसेस होता है, सिर्फ हम अपने प्रोसेस पे काम करते हैं। रिजल्ट कैसा होगा डजंट मैटर, सिर्फ प्रोसेस। आप काम करते रहो, रिजल्ट आपका 100% अच्छा आएगा। सीखते रहोगे सीखते रहोगे, सीखते सीखते एक दिन इतना अच्छा सीख जाओगे कि सामने वाले को लगेगा कि आपसे बेटर कोई नहीं है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में उतरें, मिनिमम आपको पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है, उसके बाद देखो लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग गोल आपकी लाइफ का है इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको जिंदगी जीने का तरीका मिल जाएगा, वहां से आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर सीधे क्या होता है, आपको आग से जलती हुई भट्टी में ढील दिया जाता है, और जब वहां से निकलोगे ना तो लोहा जितना ही तपता है ना उतना ही बाहर निकल के आता है, उतना अच्छा हो जाता है। जितना लोहे को आप जलाओगे फिर उसको पीटोगे तो उतना ही बढ़ेगा और फिर अच्छे से निकल के आएगा। तो ये समझ लो कि एक भट्टी जल रही है इंजीनियरिंग की और तुम्हें फेंक दिया गया है। अब उसके अंदर 4 साल के बाद निकलोगे, या तो तुम इंसान बन के निकलोगे या फिर जानवर बन जाओगे। अगर इंसान बन के निकलोगे तो बहुत अच्छा कमाओगे, और जानवर बन जाओगे तो 2 साल बाद छोड़ के चले आओगे, 1 साल बाद छोड़ के चले आओगे, नहीं हमसे इंजीनियरिंग नहीं हो सकती।
क्योंकि इंजीनियरिंग सबके बस की बात नहीं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि 4 साल 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट, 30 से ज़्यादा प्रैक्टिकल, डेली क्लास, हजारों असाइनमेंट, सब कुछ होता है इंजीनियरिंग में। और लोगों को भावनाएं, धारणाएं पैदा हुई हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई में इतना कुछ रखा है कि आप दुनिया का कुछ भी कर सकते हैं। आपको बिजनेस करना है तब भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके पास पैसा है तो आपको एक हायर एजुकेशनल चाहिए, आपकी बिजनेस को संभालने के लिए आपको सीईओ चाहिए। अगर आप खुद पढ़े होंगे तो क्यों सीईओ ढूंढेंगे? ढूंढना पड़ेगा, क्यों ढूंढेंगे? तो आपको पढ़ना है। मेन मोटो हमारा होता है कि हम अपने अच्छे सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या थे? सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं थ्योरेटिकल, उन पे नंबर कैसे लाएं? जितने थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं उन पे नंबर। आपका हैंड राइटिंग, सबसे अच्छी हैंड राइटिंग कैसे करें, इस पे बात करने का। आपको हैंड राइटिंग सब बताते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग आपको ही पता कैसी होती है। आप जब लिखोगे, 1 पेज लिखोगे, 2 पेज लिखोगे, 3 पेज लिखोगे, 4 पेज, जितनी अच्छे पेज लिखोगे उतनी अच्छी राइटिंग होगी। मैं लिख के दे रहा हूं। और जब लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें बसेंगी, फिर आपको अच्छे से आएगा। आज के वीडियो में हमने बताया कुछ चीजें, आपको बताई नॉलेज की, करना क्या है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताएंगे एग्जाम की कॉपी में कैसे आग लगानी है, कि उस कॉपी को कैसे लिखना है कि आपको एग्जामिनर ऐसे ही नंबर दे दे बिना पढ़े। ये आपको जानना है कि जैसे कि हम कॉपी लिख के आए हैं और एग्जामिनर सामने पढ़े कि इस कॉपी को हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ लिख के चेक करना है बिना आंख मूंदे, और आपको नंबर देकर चला जाएगा, 95% दे देगा। हम छीन लेते हैं उससे नंबर, कैसे नंबर लेंगे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।